सुप्रीम कोर्ट ने अब यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो 10 एल्डरमैनों की नियुक्ति दिल्ली के एलजी ने की थी और आरोप लगे थे कि बिना एडवाइस के दिल्ली सरकार के बिना सलाह और मशवरे के उनकी नियुक्ति हुई थी, वो बिल्कुल जायज़ है और दिल्ली के एलजी ऐसा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत अब पूरा का पूरा मामला साफ कर दिया है। यानी 10 एल्डरमैन, नॉमिनेटेड पार्षद, नॉमिनेटेड मेंबर, और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का हवाला दिया कि 93 से पहले जो स्थिति थी वो ये थी कि दिल्ली के एलजी जो एल्डरमैन है यानी नॉमिनेटेड पार्षद हैं उनको नामित कर सकते हैं। तो फिलहाल अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। जाहिर सी बात है कि अब एल्डरमैन जब जोन में वोट करेंगे, वार्ड कमेटी में वोट करेंगे, वार्ड कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए वोट करेंगे, तो जाहिर तौर पर 12 जोन में 12 एल्डरमैन बीजेपी की स्थिति को काफी मजबूत कर देते हैं। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिल रही है बीजेपी को, खासकर निगम में, जहां पर 104 सीटों के साथ वह जुड़ी हुई थी और 12 एल्डरमैन अब उसमें और जुड़ जाएंगे, साफ तौर पर वो वोट करेंगे। तो इस राहत को कैसे देखते हैं? नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल जी, आपका बहुत स्वागत है। कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? दिल्ली की जनता को बहुत बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि एलजी को 1993 के एक्ट के अनुसार नियुक्ति का अधिकार है। ये बात भारतीय जनता पार्टी पहले भी कह रही थी और जहां तक मेरा मानना है आम आदमी पार्टी को भी पता था कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है, मगर आम आदमी पार्टी को मालूम था कि 10 एल्डरमैन जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, अगर इनको हम मान लेंगे तो ये स्टैंडिंग कमेटी नहीं बना पाएंगे। केवल स्टैंडिंग कमेटी को और वार्ड जो कमेटीज़ हैं इनको रोकने के लिए आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई, क्योंकि वो चाह रही थी कि प्रोसेस को प्रोलॉन्ग किया जाए। मगर इसके आप साइड इफ़ेक्ट देखें कि पूरी दिल्ली के अंदर जल भराव रहा। कारण का निगम के अंदर 250 के करीब जो प्रोजेक्ट बंद हो गए स्टैंडिंग कमेटी की वजह से। दिल्ली का विकास रुक गया। दिल्ली में ये लोग हाउस नहीं चलने देते। एक दलित मेयर, जो तीसरी बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि एक दलित मेयर होनी चाहिए या होना चाहिए, ये दलित विरोधी लोग हैं। ये कहते कुछ है, इनकी मंशा कुछ है। और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ एलजी साहब का, मैं धन्यवाद करता हूँ बीजेपी का और अपने सभी निगम पार्षदों का, जिन्होंने इतना धैर्य रखा और जो हमेशा ही दिल्ली के विकास की बात जनता के लिए करते रहते हैं। राजा इकबाल जी, 3 जो जोन है यानी सेंट्रल जोन और नरेला जोन और सिविल लाइन जोन, जहां पर इन एल्डरमैन की नियुक्ति हुई है, जाहिर तौर पर ये वार्ड कमेटी के चुनाव में जब वोट करेंगे तो सीधा सीधा बीजेपी के पक्ष में ये मामला आगे की तरफ बढ़ेगा। तो अमूमन अभी जो गणित है वोटों का अलग अलग जोन्स के हिसाब से, आपको क्या लगता है कि स्टैंडिंग कमेटी की तरफ आप बढ़ पा रहे हैं? देखो, स्टैंडिंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ही क्लियर थी और ये बात आम आदमी पार्टी को पता थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद बने हैं उन्होंने देख लिया कि आम आदमी पार्टी के अंदर उनका भविष्य नहीं है। दूसरी बात, जनता जो है जिताने के बाद वो विकास की बात करती है। जनता को सफाई चाहिए, स्कूलों में दवाई चाहिए, हॉस्पिटल्स के अंदर दवाई चाहिए और स्कूलों में पढ़ाई चाहिए। तीनों फ्रंट पे आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के अंदर भी और निगम के अंदर भी फेल हो गई है। अब पार्षद ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर दिल्ली की जनता के काम करें, और ये आम आदमी पार्टी को मालूम है, इसलिए वो स्टैंडिंग भी रोक रहे हैं और वार्ड का इलेक्शन नहीं चाह रहे। तो आपको क्या लगता है कि अब आगे वार्ड कमेटी का इलेक्शन होगा, स्टैंडिंग कमेटी बनेगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं शर्म करेगी, सुप्रीम कोर्ट का लिहाज करेगी, क्योंकि ये तो दोष अर्पण की बात करते हैं। मुझे पता चला कि संजय सिंह जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कुछ चाह रहा था, फैसला कुछ हुआ, क्योंकि इन्होंने इफ और बट तो बात करनी है, क्योंकि ये कहीं से भी ये सच्चे लोग नहीं हैं। ये दिल्ली का विनाश चाहते हैं विकास की बजाय। इनको तो सत्ता मोह है। जो महाभारत में हुआ, मुझे लगता है निगम में भी और दिल्ली सरकार में भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं।
बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है, ये साफ तौर पर अगर आम आदमी पार्टी को झटका देता है, बीजेपी को राहत देता है, तो कांग्रेस को एक तरह से संजीवनी दे देता है। कैसे? सेंट्रल जोन, यानी 12 जोनों में से सेंट्रल जोन एक ऐसा जोन है जहां पर जो सत्ता की चाबी है वो कांग्रेस के हाथ में होगी। यानी कांग्रेस पार्षद जिस तरफ बैठेंगे, अगर वो आम आदमी पार्टी की तरफ बैठते हैं तो जाहिर तौर पर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन उधर का होगा, लेकिन अगर वो जो है बीजेपी का रुख करते हैं तो जाहिर तौर पर वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और बीजेपी का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होगा। यानी बहुत दिलचस्प मामला और बहुत दिलचस्प जो है एक चुनावी लड़ाई हमको देखने को मिलेगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि कांग्रेस का रुख क्या रहता है। आम चुनाव 2024 में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था, और उसके बाद जैसे ही आम चुनाव खत्म हुआ, ऐलान किया गया कि अब कोई गठबंधन नहीं है। अब जाहिर तौर पर आप देखेंगे कि दिल्ली में साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर हमलावर है आम आदमी पार्टी पर। और अभी ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा हो, चाहे अलग अलग मामले, सबको लेकर आम आदमी पार्टी को लगातार वो घेर रही है। तो ऐसे में सेंट्रल जोन में कांग्रेस की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और आपको ये भी बताते चलें कि सेंट्रल जोन से ही एक पार्षदा हैं जिनको फिलहाल जो है हज कमेटी में मेंबर बनाया गया है और दिल्ली के एलजी ने नॉमिनेट किया हुआ है। यानी दिल्ली के एलजी अगर केंद्र के हैं और केंद्र के एलजी ने अगर दिल्ली में कांग्रेस की एक पार्षद को बतौर मेंबर हज कमेटी में नॉमिनेट किया है, तो क्या इसी के एवज में कांग्रेस बीजेपी का साथ देगी? दे सकती है, नहीं भी दे सकती है। कुछ भी अंतिम तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजनीति में एन वक्त पर कभी कुछ भी हो सकता है। समीकरण जैसे दिखाते हैं, जैसे बैठते हैं, उस हिसाब से उस वक्त होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो किंग मेकर स्टैंडिंग कमेटी में उभर कर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद, वो है कांग्रेस पार्टी। तो फिलहाल इतना ही। मुझे और संजय को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।